ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी रिच डैड एंड पुअर डैड। उनसे लिया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये बुक रिच डैड एंड पुअर डैड लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको 101 तरह का आइडिया मिल जाएगा पैसा कमाने का। वो लिखते हैं कि दुनिया में पैसा कमाने की 4 कैटेगरी हैं। 4 तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको उन्होंने ESBI मॉडल की शक्ल में दे दिया। और अभी हम यही बात करने वाले हैं कि ESBI ये कौन सी कैटेगरी हैं और इनमें कैसे पैसा कमा रहे हैं। E मतलब एम्प्लॉयड, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिजनेस ओनर एंड I इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी हैं। एम्प्लॉयड कौन होते हैं? एम्प्लॉयड यू हैव ए जॉब, यानी कि जितने भी लोग दुनिया में जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयड कहलाएंगे। वो अपना टाइम और अपनी स्किल्स देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। अब एम्प्लॉयड में होगा क्या कि जो बंदा जितनी देर काम करेगा उससे उतनी देर ही पैसा आएगा। अगर कोई पार्ट टाइम करेगा तो पार्ट टाइम के हिसाब से आएगा, फुल टाइम करेगा तो फुल टाइम के हिसाब से आएगा। और जैसे ही वो काम पे जाना बंद करेगा उस दिन उसकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 साल जॉब करूं और 1 साल बाद जॉब से रिज़ाइन कर दूं या मुझे निकाल दिया जाए, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगी। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऑन बॉस। यहाँ पे आप किसी के अंडर नहीं काम करते बल्कि ख़ुद का एक छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। यहाँ अपना टाइम और अपनी स्किल्स किसी और के काम में नहीं बल्कि अपने काम में देकर आप पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक हो, वकील, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या स्टॉल लगाए हुए लोग या शॉपकीपर, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए कहलाएंगे क्योंकि अगर ये लोग भी काम पर ना जाएं, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा बंद रखे, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ना चलाए, शॉपकीपर शॉप पे ना जाए, तो क्या उनको भी पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो जब ये भी अगर काम पर नहीं जाएंगे तो इनको भी पैसा नहीं आएगा। तो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में बेसिक फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, एम्प्लॉयड किसी के अंदर काम करता है जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड किसी के अंदर काम नहीं करता, वो खुद का ही बॉस होता है। अब तीसरी कैटेगरी है बिजनेस की कैटेगरी। बिजनेस आर अबाउट हैविंग ए सिस्टम। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यू प्लस पीपल इज़ इक्वल टू मनी। यहाँ पे आप और आपके साथ लोग मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो बदले में पैसा अर्न करते हैं। बिजनेस की कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं, ये चाहे खुद काम करें या ना करें, इनको पैसा आना बंद नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक टीचर हूँ और अपने साथ 5-7 टीचर्स और हायर कर लेता हूँ, 4 से 5 टीचर्स का नेटवर्क बना लेता हूँ, तो अब मैं खुद चाहे काम करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मुझे पैसा आना बंद नहीं होगा। इसी तरह से डॉक्टर है, वो अपने साथ कुछ 4-5 डॉक्टर्स और हायर कर ले और फिर वो खुद चाहे काम पर आए या नहीं आए, लेकिन उसके काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पैसा आना बंद नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये बिज़नेस की कैटेगरी कहलाएगी। अब चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। मनी वर्क्स फॉर यू। इन्वेस्टर पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। मनी इज़ इक्वल टू मनी, मनी मेक्स मोर मनी। इन लोगों के पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए होते हैं और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई स्किल है और आपके पास पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? आपको पैसा दे देगा, आप काम करेंगे और जो मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ मार्जिन आप उनको दे देंगे। ये थी दुनिया में 4 कैटेगरी पैसा कमाने की। अगर कोई आपको कैटेगरी नज़र आती है इसके अलावा और, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।